हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं कुशौरा बाज़ार आया हूँ। जिनकुलाल के सामने SR एकेडमी है, कंप्यूटर सेंटर है और कंप्यूटर सेंटर के सर हैं विपिन सर हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, थोड़ा सा पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विपिन अग्रहरी है और मैंने अपना जो है MCA कंप्लीट किया हुआ है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से, और आई एम द फाउंडर ऑफ SR एकेडमी स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे हमारे यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्सेस चलते हैं। तो इस समय कंप्यूटर का कौन कोर्स चल रहा है? इस समय कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हमारे यहाँ चल रहा है वो है CCC, O लेवल और A लेवल के कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। और इसमें और भी हमारे कोर्सेज हैं जो आप कंप्यूटर से रिलेटेड देख सकते हैं, जैसे DCA है, ADCA है, CCC है, मार्ग एकेडमी का हमारे पास मैं ऑथराइजेशन सेंटर है हमारे पास। तो जैसे मार्ग से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, तो उनको आप ट्रेनिंग हमारे यहाँ ऑनलाइन होती है, जो दिल्ली से डायरेक्ट एक्सपर्ट के थ्रू क्लासेस चलती हैं। और बाकी हमारे यहाँ टैली भी चलता है, वो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ सकते हैं। तो मतलब कितने लेवल का कोर्स आपके यहाँ अवेलेबल है? हमारे यहाँ बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे कोर्सेज अप्लीकेबल हैं, मतलब सारे उपलब्ध हैं हमारे यहाँ, अवेलेबल हैं वो। तो जैसे बेसिक में क्या क्या आता है? बेसिक में जैसे MS ऑफिस से रिलेटेड एक पैकेज है हमारे यहाँ, वो आप कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और MS एक्सेस है, ये आप सीख सकते हैं। तो इसकी फीस कितनी होगी लगभग? इसकी फ़ीस जो है हमारे यहाँ अभी करंटली तो 3,500 है, पर हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम चलने वाला है। मान के चलिए 2 तारीख के बाद से हमारी एक टीम आ जाएगी, वो मार्केट में फॉर्म्स सप्लाई करेगी, जिसके थ्रू स्कॉलरशिप के थ्रू जो बच्चे आएंगे उनकी फ़ीस मान के चलिए आधी हो जाएगी, अगर वो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं। और अगर जेन्युइन अगर आज की फ़ीस पूछें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ 3,000 रुपये उसकी फ़ीस है। तो कितने टाइम कितना लगता है? वो 3 मंथ प्लस लगता है, 3 मंथ्स प्लस। तो सेकंड लेवल का कौन सा कोर्स है? सेकेंड लेवल पे हमारे पास उससे थोड़ा सा एडवांस आ जाता है, जिसमें हम लोग सिखाते हैं वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स, जैसे HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि वो वेब डिजाइनिंग कर सकें, वेब डेवलपमेंट में जा सकें। और फिर डिजाइनिंग से रिलेटेड भी हमारे यहाँ, जैसे जो बच्चे अगर डिजाइनिंग नहीं करना चाहते, डेवलपमेंट नहीं सीखना चाहते, डिजाइनिंग में जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास है फोटोशॉप, कोरल ड्रा एंड इलस्ट्रेटर, जहाँ पे बच्चे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। और जैसे आज आप देख ही रहे हैं थंबनेल वगैरह बनाने का एक चलन चल रहा है यूट्यूब पे, तो वो अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं वो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के माध्यम से, और लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हैं बच्चे उसमें। तो A लेवल और B लेवल कोर्स में क्या अंतर है? A लेवल देखिए, A लेवल जो होता है 1 साल का होता है, और O लेवल जो होता है 1 साल का ड्यूरेशन होता है, और जो A लेवल होता है वो 1.5 साल के कोर्स होता है ड्यूरेशन में, और वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है उसके अंदर। सेमेस्टर वाइज अंदर मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, जहाँ पे 6 महीने का अलग अलग कोर्सेज उसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो कौन सा कोर्स A लेवल का करना है कि जो दूसरे लेवल का? पहले तो O लेवल करना पड़ेगा, फिर बंदा A लेवल के लिए एलिजिबल हो जाता है, फिर A लेवल हो जा सकता है। तो इस तरह से कौन कौन जॉब पा सकता है O लेवल और A लेवल कोर्स करने के बाद? कंप्यूटर से रिलेटेड आज देखा जाए तो हमारा एरा ही डिजिटल एरा है। आप देखोगे तो हर जगह आप कंप्यूटर की नीड है, वो चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे प्राइवेट सर्विस हो, सब जगह आपका कंप्यूटर नीड है। तो आप कंप्यूटर में कोई भी कोर्स कर सकते हो। आपके अंदर स्किल है तो आपके पास जॉब है, ठीक है। अगर आप स्किल नहीं हो तो आपके पास जॉब नहीं है। नहीं, जैसे किसी के पास पैसा कम है, गरीब है, वो मतलब O लेवल का कोर्स कर लेता है, तो क्या O लेवल कोर्स करके भी वो पैसे कमा सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उसमें भी वो बिल्कुल उसको नौकरी मिल जाएगी। अगर वो O लेवल का कोर्स कर लेता है तो हमारे पास जैसे उसके पास एलिजिबिलिटी हो जाती है कि वो स्किल है, तो वो किसी भी तरह के, जैसे उसमें भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उससे रिलेटेड वो जॉब इंटरनेट पे सर्च कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, या फ्रीलांसिंग काम कर सकता है। वो घर पे बैठ के भी प्रोग्रामिंग कर सकता है बंदा, अगर उसके पास नॉलेज और स्किल है तो। वो भी एक अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है O लेवल। तो जैसे A लेवल में क्या काम कर सकता है? कहीं बाहर सऊदी अरब जा कर के या किसी शहर में जा कर के कोई काम मिलेगा जो A लेवल का कोर्स किया रहेगा? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर वहाँ एप्लीकेबल है तो बिल्कुल वहाँ अप्लाई कर सकता है कंप्यूटर के कोर्स के लिए। देखिए, सऊदी अरब में ज़्यादा से ज़्यादा जो काम वगैरह होता है वो MIS का होता है, बैक ऑफिस का जॉब होता है, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी आएगा तब भी वहाँ पे कर सकता है, या कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर वगैरह सीखा हुआ, उससे एक सॉफ्टवेयर अगर कोई बंदा सीख लेता है कंप्यूटर के अंदर तो डेफिनेटली दे कैन जॉब, वो कहीं भी जॉब कर सकता है।
तो कोई बच्चा है, कोई लड़का है जो आपके यहाँ कंप्यूटर सीखा हो और सऊदी गया हो? हाँ, हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था, वो कोरल ड्रा सीखा हुआ था, उस समय सऊदी में ही है, काम करता है। कभी फ़ोन किया था? हाँ, फ़ोन तो आता रहता है उसका बीच में, और कभी दिवाली वगैरह पे आता है तो मिलता है मुझसे। बता रहा था कि हाँ, बिल्कुल बता रहा था। उसका पहले जॉब, जैसे वो फर्नीचर के डिजाइनिंग में काम करता था, तो उसकी सैलरी थोड़ी कम थी, तो जब से वो कोरल ड्रा सीख लिया, उसकी सैलरी वहाँ पे इन्हेंस हो गई, यानी बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई। तो सी लेवल का कोर्स कौन सा है और ऊपर लेवल का? सी लेवल में नहीं कोर्स होता है, सिर्फ ओ लेवल और ए लेवल का ही होता है, उससे ऊपर का गवर्नमेंट में कोई कोर्स नहीं है। बाकी वो बंदा अपने हिसाब से वो प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, दो ही तरह के कोर्स। हाँ, दो ही तरह के उसके अंदर। ट्रिपल सी होता है जो सरकारी है, नाइलेट के थ्रू होता है, और उसमें ओ लेवल और ए लेवल यही इतने ही होते हैं, उसके बाद ऊपर का नहीं है अभी उसके अंदर। मैक्सिमम कितने साल का है ए लेवल का कोर्स? और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ए लेवल का कोर्स होता है उसका ड्यूरेशन होता है 1.5 महीने का, मतलब 1.5 साल का, और जो ओ लेवल होता है वो 1 साल का ड्यूरेशन होता है। जैसे कुछ ऐसे कोर्स नहीं जो 2-3 साल लगे, ज़्यादा साल होता है। उसके लिए आप जैसे बीसीए कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में चले जाएंगे, बीसीए कर सकते हैं, बीएससी आईटी कर सकते हैं, उस तरह के भी कोर्स करके आप 3 ईयर का डिग्री ले सकते हैं। डिग्री वो कोर्स भी आप करा सकते हैं? नहीं, हम वो कोर्स नहीं कराते हैं। ये है उनके लिए, उनको अप्लाई करना पड़ता है कॉलेजेस के लिए, एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बीसीए के लिए, एमसीए के लिए, वो आगे जा करके उनको पता चल जाएगा। वो फॉर्म फिलअप करेंगे और जो भी कॉलेज उनको मिलता है वहाँ जा करके वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और आईटीआई वगैरह भी होता है, कोपा वगैरह जैसे कोर्सेज हैं आईटीआई के अंदर, वो भी बहुत बेटर होता है, वो भी कर सकता है बंदा, और डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर आता है। मगर अगर डिग्री कोर्सेज चाहिए तो बीसीए या बीएससी आईटी कर सकता है, बीटेक सीएस ब्रांच से कर सकता है बंदा। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए किस डिग्री में? देखिए, जो भी ग्रेजुएशन की डिग्रियां होती हैं उसके लिए जस्ट 12th पास आउट होना चाहिए उसको, वो अप्लीकेबल हो जाता है। अगर बीसीए करना है तो 12th में मैथ कंपलसरी होता है, तभी वो अप्लाई कर पाएगा बीसीए के फॉर्म के लिए, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकता उस फॉर्म के लिए। तो इस समय जो कुशौरा में आपका ये सेंटर है, तो इस समय कौन सा कोर्स करना ज़्यादा अच्छा है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आजकल अगर ट्रेंडिंग कोर्स की बात करें तो आप सोशल मीडिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। सोशल मीडिया में अगर हम बात करें तो एक कोर्स होता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। वहाँ पे आप अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो डिजिटल मार्केटिंग होती है इनबाउंड मार्केटिंग। एक बाउंड मार्केटिंग और एक इनबाउंड मार्केटिंग होती है जो हम डिजिटली करते हैं। जो चीज़ हम डिजिटली करते हैं वो हमारे डिजिटल मार्केट के अंदर आता है। जैसे कि अगर हम मोबाइल के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं और डेस्कटॉप लैपटॉप के थ्रू, जितने भी डिजिटल डिवाइस पे जो भी हम ऐड देख रहे हैं वो सारे डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट का प्रमोशन है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाती हैं, वो सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा। अब उस मार्केटिंग में बहुत सारे, जैसे फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, ट्विटर मार्केटिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं। आप अपने प्रोडक्ट की एनालिटिक्स भी कर सकते हैं वहाँ पे। उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स सीखना पड़ेगा, गूगल एडवर्ड्स सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंतर्गत आती हैं। हम वो भी बच्चों को सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अगर बच्चा कोई हमसे करना चाहे तो वो कर सकता है। और एक्चुअली मैं भी डिजिटल सर्टिफाइड हूँ, गूगल मार्केटिंग में गूगल सर्टिफाइड हूँ, गूगल एडवर्ड सर्टिफाइड हूँ, गूगल एनालिटिक्स सर्टिफाइड हूँ, फेसबुक मार्केटिंग सर्टिफाइड हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं सर्टिफाइड हूँ, ऑलरेडी मैंने कर रखा है, इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है और मैं वो बच्चों को सिखा सकता हूँ। बच्चा अगर कोई करना चाहे तो हमारे यहाँ डेफिनेटली वो आकर के यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोर्सेज कर सकता है। यदि कोई बच्चा जो है खुद करके सीखना चाहता है, इंटरनेट से सीखना चाहता है और आपके यहाँ सीखना चाहता है, तो कौन बेटर रहेगा? देखिए, देखा जाए तो इंटरनेट एक ऑप्शन है कि आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, और आप खुद से भी सीख रहे हैं तो आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे सीखते हैं तो आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा, प्रैक्टिकली आपको नॉलेज मिल जाएगा। और आपको, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ कर करके सीखने में ज़्यादा मज़ा है। आप वहाँ पे प्रैक्टिकली कितना भी वो सिखाया जाए, वो प्रैक्टिकल आप नहीं कर पाएंगे। जो प्रैक्टिकल आप इन डेप्थ हमारे सेंटर पे बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आना चाहिए। आपको वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, उसके कुछ नीच होते हैं, कैसे नीच फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे आपको और इन डेप्थ नॉलेज देंगे। हमारे पास अगर सीखेंगे तो आप
आप देखा जाए तो ऑनलाइन का चलन तो ज़्यादा है, पर ऑनलाइन आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। आपको इन डेप्थ किसी सेंटर पे जाकर के या किसी टीचर के थ्रू ही आपको इन डेप्थ नॉलेज हो पाए। यानी सेंटर से सीखेंगे तो समय बचेगा, समय भी बचेगा और आप अच्छे से सीखेंगे, आप स्किल होंगे, आप एज अ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप अपना हमारे साथ जुड़ करके आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर देंगे और हम वहाँ पे सिखाएंगे आपको अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, आप अपने खुद के बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे वो हम यहाँ पे डिजिटली सिखाएंगे आपको। फेसबुक ऐड वगैरह बनाना, आपको उसको ऑप्टिमाइज करना, उसका एनालिटिक्स देखना, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो इस समय आप कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सबसे अच्छा कोर्स है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग सबसे अच्छा कोर्स है। और बाकी अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप डेटा साइंटिस्ट वगैरह जैसे डेटा साइंस वगैरह के कोर्सेज भी कर सकते हैं, वो आप बड़े बड़े संस्थान या बीटेक एमटेक कॉलेज में जाकर के वहाँ से सीख सकते हैं। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखने के लिए कितनी डिग्री जरूरत है? इसमें बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसमें डेडिकेटेड हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग क्लास 10th पास आउट लड़का भी 9th पास आउट भी लड़का सीख सकता है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह सीखना पड़ेगा, बस ये जस्ट अ नॉलेज है, आप एनालिटिक्स है, आपका कितना पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्लियर है वो आप सीख सकते हो एनी टाइम। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 9th में पढ़ रहे हो तब भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। क्लास आप ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, पीजी भी कर लिए हैं तो भी आप सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आप किसी एक चीज़ में अगर आप फोकस हो जाते हैं, चाहे वो यूट्यूब मार्केटिंग में फोकस हो जाइए, आप यूट्यूब के मार्केटिंग कैसे करते हैं वो भी आप सीख सकते हैं। फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू आप देखते होंगे, फेसबुक पे चलाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि मूवीज़ बहुत सारे आती हैं, तो मूवीज़ देखते देखते आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। देखिए आज का नीच जैसे लोगों की है एक एंटरटेनमेंट, क्योंकि आप हर बंदा चाहता है कि हम एंटरटेन्ड हो, तो एंटरटेनमेंट एक नीच है। आप उस नीच को फाइंड आउट करके आप अपना भी जैसे वो लोग करते हैं तो आप भी ऐसे कर सकते हो। आप अपना क्लिप काट करके लगा सकते हो, नीचे टाइटल दे सकते हो। सब कितने साल का कोर्स है ये? जस्ट 6 मंथ का कोर्स है, आप मैक्सिमम जितना टाइम ले सकते हो उसके अलावा वो आप सीख सकते हो। तो इसकी फीस कुछ बताएंगे कि बाद में बताएंगे? देखिए फीस जो है, फीस अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आज के डेट में अलग अलग है, जैसे जिसका इंस्टीट्यूशन है उसी हिसाब से उसकी फीस है। देखा जाए तो आज अगर आप लखनऊ जैसे सिटी में जाएं या दिल्ली जैसे सिटी में जाएं तो 90,000 प्लस इसकी फीस है, 90,000 प्लस अलग अलग कंपनियां चार्ज करती हैं। पर आप अगर हमारे यहाँ सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो ये टोटल हम 30,000 रुपये में आपको सिखा देंगे, जिसमें आप इन डेप्थ नॉलेज पाओगे फेसबुक मास्टरी का, यूट्यूब मास्टरी का, ठीक है, वो सारे कोर्सेज आप यहाँ पे पा सकते हो। क्या आप बताएंगे कि आपका सेंटर कब से कब तक खुला रहता है और जो है कौन कौन सा बैच चल रहा है इस समय, कौन बैच चलने वाला है? देखा जाए तो इस समय मेरा जो सेंटर ओपनिंग का टाइम है वो मॉर्निंग 7 बजे खुल जाता है और इवनिंग में 7 o'clock और 8 o'clock के बीच में बंद हो जाता है। और जो अभी करंट टाइम में हमारे यहाँ जो कोर्सेज चल रहे हैं वो CCC का हमारे यहाँ एक बैच चल रहा है, न्यू बैचेज हैं, और फिर हमारे यहाँ ADCA के 2 बैचेज चल रहे हैं इस समय करंटली। वो आप मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में 2 शिफ्ट में चल रही है। अगर एक नया बैच हम बनाना चाह रहे हैं और बच्चे, जैसा कि हमारा आपको मैंने पहले बताया कि हमारा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने वाला है, मान के चलिए कि नवंबर 15 से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। और आप अगर चाहते हैं, जो भी व्यूअर्स पसंद करते हैं हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आकर के हमारे यहाँ 15 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू बैचेस हैं, CCC, ADCA, DCA, कोई भी आप टैली मार्क का हमेशा चलता रहता है, जब भी चाहे बंदा ज्वाइन कर सकता है। तो आप हमारे यहाँ 15 तारीख से नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन बाद या महीने भर बाद नए नए बैच चलते हैं? हाँ, हर 15 दिन 20 दिन के बाद हमारा नया बैच चलना स्टार्ट हो जाता है। और आप कोई भी व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं वीडियो, वो अगर इंटरेस्टेड है कंप्यूटर कोर्सेज में कोर्स करने में तो डेफिनेटली आके हमारे यहाँ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी ले सकते हैं, उसकी डिटेलिंग पूछ सकते हैं हमसे। तो अपना फ़ोन नंबर बताएंगे? हाँ जी, हमारा फ़ोन नंबर है 9532571075 और हमारा एक अल्टरनेट नंबर है 8887581188। और जो है फेसबुक, यूट्यूब और आईडी कुछ है वो भी बता दीजिए। हमारा जो एक फेसबुक चैनल है वी मेक एजुकेटर्स के नाम से है, अभी बहुत ज़्यादा उसमें वीडियोस नहीं है, 6 वीडियोस है, वो रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हैं उसके अंदर। आप अगर आप पसंद करते हैं तो जा करके आप देख सकते हैं हमारा वो वीडियो। व्हाट्सएप और मतलब इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल और मीडिया हो?
नहीं, हमारा उसी से एजुकेटर्स अड्डा और वी मेक एजुकेटर्स से रिलेटेड ही हमारा एक प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पे हमारा पेजेस है फेसबुक का, वहाँ पे जा करके आप कुछ देख सकते हैं, वहाँ पे पेजेस लाइक कर सकते हैं हमारे। स्पेलिंग क्या है, कैसे सर्च कोई करेगा? वी मेक एजुकेटर्स, WE and MAKE मेक एजुकेटर्स, EDUCATORS एजुकेटर्स। जहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम और जो है और सोशल आईडी नहीं है आपके पास? नहीं, आईडी है पर मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ। काम मतलब मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि बिजी बिजनेस में रहता क्योंकि हूँ। एक दो ही एक्टिव का, एक ही दो एक चलाना दो पे ही- कठिन होता। हाँ, एक दो पे ही अभी एक्टिव हूँ। बाकी आने वाले टाइम पे मैं एक्टिविटी उस पर बढ़ाऊंगा और काम करूंगा एक्चुअली, क्योंकि ऑनलाइन आज के ट्रेड में ऑनलाइन ही सब लोग जा रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन ही रहूं। मैं एक्चुअली ऑफलाइन से थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, तो इस वजह से ऑनलाइन जाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है।